हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ठीक है, प्रश्नावली हमारी 4.1 कुछ नंबर पहले के हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब करवा दिए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे का पहला। तो दूसरा, अगर आपने पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर नहीं देखे हो तो वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया गया है और इनकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर जाके देखें। यानी प्लेलिस्ट का मतलब ये है आपको ये चैप्टर फर्स्ट की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, ठीक है, चैप्टर 4 की आपको क्रम वाइज से वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आपको एक्सरसाइज की वीडियो क्रम वाइज से मिलती रहेंगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले पर। कह रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करवा रहा। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो हमसे ज्ञात करवा रहा है उसे हम मान लेते हैं, पर इसमें मानेगा नहीं। अभी पहले हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, यानी इसे डायग्राम द्वारा समझाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, एक आयतकार बना लेते हैं। ठीक है, एक आयत बना लेते हैं, ये रहा, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो वह आयत कहलाता है। ठीक है, यानी इन दोनों की आमने सामने की भुजा और इन दोनों की आमने सामने की भुजा जब आयत कहलाएगा। वर्ग कब कहलाएगा? जब चारों भुजाओं का, जब ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। ठीक है, चारों भुजा जब समान हो तो वो वर्ग कहलाता है। अभी हमें वर्ग नहीं पढ़ना, हमें आयत पढ़ना है, क्योंकि हमें आयत में सवाल दिया गया है। तो कह रहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा ये दे दिया। ठीक है, कह रहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना? 528 मीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे 480 एक्स माइनस 480 की एक्स में गुणा करोगे तो कितना? 480 एक्स। ठीक है, माइनस 480 की 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? गुणा करके देखिए तो कितना आएगा? 3840, यानी 3840 बटे कितना था? एक्स अपॉन एक्स माइनस के 8 बराबर क्या था हमारा? 3। ठीक है, देखो आपको दिखा नहीं, इसकी इसमें गुणा करी तो इतना है, फिर इसकी इसमें गुणा करी तो इतना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, जैसे मान के चलो 480 एक्स माइनस के 480 एक्स तो घट गए तो कितने बचे? 0। 0 लिखो या मत लिखो, तो कितना आया? माइनस के 3840 बटे। तो अब इसकी हम जो है तिरछी गुणा कर देंगे। चलो अब तिरछी गुणा करते, पहले इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। इसकी इसमें गुणा करो तो कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस के इसकी इसमें करो तो माइनस के 8 एक्स बराबर कितना? 3/1 कर लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। तो करो 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 8 या 24 एक्स बराबर कितना था? 3840। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करी तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स। अब बताओ ये प्लस का माइनस का दिए हम प्लस का, तो इधर का हो जाएगा माइनस का 3840 बराबर कितना था? 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी पावर या घात 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसकी पावर जो है 2 है, इसकी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। अब देखो सवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यानी हमें चौड़ाई कुछ माननी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लिया हमें एक्स। ठीक है, एक्स मान ली। अब कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, यानी लंबाई जो है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने, यानी ये रहा देखो, ये रहा चौड़ाई के 2 गुने। यानी चौड़ाई के 2 गुने कब होएगा, जब चौड़ाई में 2 की गुणा करेंगे तो 2 गुने हो जाएगा। तो करो एक्स गुणा 2। अब क्या कह रहा फिर एक अधिक है, यानी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो एक अधिक कब होएगा, जब प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो 2 की एक्स में गुणा कर दो तो 2x प्लस के 1। ठीक है, ये होगी हमारी लंबाई, ये होगी हमारी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमने ये मानी थी और चौड़ाई क्या मानी थी हमने ये। ठीक है, चौड़ाई ये धर लिया एक्स और लंबाई ये रही 2x प्लस के 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब धरेंगे आयत, आयताकार। ठीक है, अब धरेंगे आयताकार का क्षेत्रफल। आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र बता दो, यह है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई सॉरी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी समझ में आ गया। यानी आयताकार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब बता दो आयताकार का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे गढ़ का। देखो ये आया था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 528। ठीक है, कितना था 528। तो यहाँ धरेंगे 528, यहाँ का 528 और इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई ये रही 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी थी हमारी एक्स, ये रही दिख रही होगी आपको एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 528 का 528 लिख लो। ठीक है, अब देखो बराबर हमें एक्स की गुणा है हमें यहाँ में भी करनी है और एक्स की यहाँ में भी करनी है। ठीक है, तो करो 2x की एक्स में करो कितना आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स की 1 में करो कितना आएगा प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसे हम इधर ले आते हैं तो लाओ 2x स्क्वायर का आएगा माइनस का, और ये भी माइनस का एक्स, एक आएगा प्लस का 528 बराबर क्या बचा इधर 0, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन लो क्या है 2x स्क्वायर, यानी ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये प्लस का सॉरी ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, अब ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर 0। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर क्या है 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वेश्चन ने क्या था जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी पावर जो है 2 है, यानी इसकी घात 2 है। जिस किसी की भी घात 2 होगी वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, यानी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा हमारा, दूसरा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306। तो करेंगे अब इसे हम अब मान लेते हैं। ठीक है, मान पहली धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक थी की गई ही, तो पहली धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम x। अब लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक
बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस के 1। ठीक है, यानी इसमें इसने धनात्मक किया था। ठीक है, धनात्मक किया था। अब मान के चलो दो धनात्मक पूर्णांक है तो एक एक्स होगी, ठीक है, और एक होगी एक्स प्लस के 1। अगर हमसे तीसरी कहता तो एक्स प्लस के 2 कर देते, और चौथी कहता एक्स प्लस के 3 कर देते। ठीक है, ऐसी क्रमवार से बढ़ती जाएंगी। अब कह रहा है इनका योग, इन दोनों का गुणनफल, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। तो लिखेंगे इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या आता है, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर देंगे, कितना, 306। इतना क्वेश्चन ने बोला था, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक्स की एक्स में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स की 1 में करो तो एक्स बराबर कितना, 306। अब लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये 306 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 306। अब बताओ ये है द्विघात समीकरण है या नहीं। ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी घात 2 है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पहले 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, ठीक है, वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी पश्चात का मतलब बाद में, यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था 3 वर्ष बाद कितनी है, 360 हो जाएगी। तो लिखेंगे जो हमसे पूछ रहा है उसे हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स और माता की आयु, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे हम, एक्स। ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स। माता की आयु, माता की आयु वाई नहीं मानेंगे हम। देखो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु एक्स है तो उसकी माँ की आयु 26 वर्ष अधिक होगी, यानी एक्स प्लस के 26 कहेंगे। यानी रोहन की, मान के चलो रोहन की 10 है तो 26 वर्ष माँ जो है रोहन की वो अधिक है, तो 10 प्लस के 26 करोगे ना। ठीक है, रोहन की एक्स मानी थी हमने, तो एक्स प्लस के 26 करेंगे उसकी माँ की आयु। तो लिखेंगे एक्स प्लस के 26। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे को पढ़ो। ये कह रहा आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद करो, 3 वर्ष बाद। ठीक है, रोहन की आयु, लिखेंगे रोहन की आयु 3 वर्ष बाद। मान के चलो आपकी 10 वर्ष है, मान के चलो 10 वर्ष है आपकी वर्तमान में जो अब चल रही है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो काउंट हो जाएगी ना, यानी 10 प्लस के 3 कितने हो गए, 13 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे रोहन की कितनी थी, एक्स। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 3। ठीक है, ऐसी माता की आयु, माता की आयु, माता की आयु कितनी थी, एक्स प्लस के 26। ठीक है, इस और इसमें भी 3 वर्ष बाद ये भी जुड़ जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 29। ठीक है, 26 3 कितने, 29।
माता की आयु ये होगी। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। क्वेश्चन ने बोला था 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। देखो आयु का गुणनफल अब से, ठीक है, तो लिखेंगे उनकी आयु यानी इनकी आयु का गुणनफल करो, तो लिखेंगे एक्स प्लस के 3 और गुणनफल के लिए गुणा और एक्स प्लस के 29 बराबर कितना 360 क्या था, ठीक है 360। अब देखो इसकी करनी है हमें इसमें गुणा फिर इसकी इसमें, तो करो एक्स स्क्वायर प्लस के, अब इसकी इसमें करनी है तो 29x, ठीक है, अब इसकी इसमें करनी है प्लस के 3x प्लस के 29 की 3 में करनी है तो कितना आएगा 29 दिया 87, 387 बराबर कितना 360, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 29 3 कितने हो गए 32 एक्स प्लस के 87 बराबर कितना 360, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स, ठीक है, प्लस के 87, ये हमारा प्लस का तो बराबर के इधर आने पर आएगा हो जाए माइनस का 360 बराबर कितना 0, इसमें से इसे घटा दो। अब कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स। अब बताओ पहले ये बात बताओ प्लस का बड़ा माइनस का बड़ा, ये हमारा माइनस का बड़ा तो माइनस का चिन्ह लिखो पहले, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाओ तो कितना बचेगा, तो घटा के जो आ रहा 273 आ रहा, ठीक है, बराबर कितना 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, अतः ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी घात जो 2 है, क्योंकि इसकी घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी घात जो है 2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी समान चाल यानी कांस्टेंट नियत चाल, नियत है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। कितनी लेता 3 घंटे अधिक लेता। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, ठीक है, तो करो क्या याद करनी है चाल, तो जो हमसे पूछ रहा है ना, जैसे हमें रेलगाड़ी की चाल याद करवा रहा तो इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। अब दूरी कितनी थी हमारी, दूरी थी हमारी 480, अब ये हम दिखा देते हैं आपको 480 किलोमीटर। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, ठीक है, समान चाल से, ठीक है, पहले दूरी इतनी थी। अब एक बात बताओ आपको चाल बराबर ये सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे हम जो है समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, इससे हम चाल निकाल लेंगे, ठीक है। चाल निकलवा रहा है ना, इसकी चाल, हाँ इससे हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल क्या मानी थी अपने एक्स, तो एक्स धरो यहाँ। दूरी कितनी थी हमारी 480, तो 480 धरो, ठीक है। समय कितना था हमारा, तो समय को समय नहीं रहने दो, ठीक है। समय दे नहीं रखा अभी क्वेश्चन में हमें, समय जो वो 3 घंटे जो दे रखा है वो बाद का दे रखा है, ठीक है, अभी इसका नहीं है। तो करो अब देखो इस समय को हम इधर ले आते हैं और इस चाल जो हमने एक्स मानी थी इसे हम नीचे ले आते हैं, तो लिखेंगे समय बराबर 480 बटे एक्स, ठीक है। ऐसे भी कर लो ऐसे कर लो, हमें समय लाना है तो समय आ गया इतना। अब लिखेंगे इधर एक साइड लिख लेते हैं। अब देखो चाल क्या मानी थी, दोबारा जो मानी थी हमारी चाल मानी थी
पहले तो हमने एक्स मानी थी हमने अपने वैल्यू, अब कह रहा है 400, ये कह रहा है उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, यानी इसकी चाल अब 8 किलोमीटर कम करवा रहा है। पहले तो हमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो है अभी हमें चाल जो है कुछ पता ही नहीं थी, यानी उसमें हमने एक्स मानी थी। अगर एक्स में भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कम करवा रहा, क्या कर रहा, चाल कम करवा रहा, तो एक्स माइनस के 8 कर देंगे। क्या करेंगे, चाल एक्स माइनस के 8, ठीक है। और दूरी क्या थी हमारी, दूरी दूरी अभी देखेंगे। दूरी थी हमारी, दूरी तो हमारी इतनी रहेगी, समान रहेगी ना, इतनी दूरी हमारी, इतनी दूरी इतने में, ठीक है। यानी देखो क्वेश्चन पढ़ो तो ये दिखाई 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, यानी कांस्टेंट यानी नियत चाल से, ठीक है। इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, प्रति घंटा कम कर दी जाए, ठीक है। अब कम करवा रहा, तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। जब जो है 3 घंटे कम लग रहे हैं, जब इतनी चाल से चल रही है, समान चाल से, ठीक है, समान चाल से। अब 8 किलोमीटर कम करवा दिया, ठीक है, इसलिए हम 3 घंटे अधिक लगे, तो रेलगाड़ी 4 घंटे करवा रहा, ठीक है। अब लिखेंगे हम दूरी बराबर, तो कितने दूरी कितने होगी, तो लिखेंगे दूरी क्या मानी थी हमने 480, ठीक है। तो लिखेंगे 480, हमारी दूरी जो है 480 थी, 480 अब है। अब लिखेंगे चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो चाल क्या थी हमारे एक्स माइनस के 8, ठीक है। पहले समय ऊपर ले आओ और चाल नीचे ले जाओ, समय बराबर दूरी बटे क्या है हमारा चाल, ठीक है। तो समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल, लिखेंगे यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो समय कितना था हमारा, समय तो हमसे पूछ रहा, दूरी कितनी थी हमारी, दूरी देखेंगे, दूरी ये रही 480, तो लिखेंगे 480। चाल कितनी थी हमारी, चाल देखेंगे, चाल थी हमारी एक्स माइनस के 8, लिखेंगे एक्स माइनस के 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब करेंगे इसे थोड़ा सा हल, यानी इसे मान लेते हैं हम T2 यानी बाद का समय, और इसे मान लेते हैं T1 यानी इसे पहले का समय, ये जो इसे मान लेते हैं T1, ठीक है, पहले का समय, यानी ये पहले माना था इसलिए T1 मान लिया, इसे T2 कर लिया। तो अब लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 कितना था हमारा, ये इसे लिखो 480 बटे एक्स माइनस के 8 माइनस के T1 कितना था, T1 था 480 बटे एक्स, लिखेंगे 480 बटे एक्स, और बराबर क्या था हमारे जो है 3 घंटे अधिक लग रहे, कितने लग रहे, यानी T2 माइनस T1 कितने घंटे अधिक है, 3 घंटे अधिक, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर 3। अब देखो इस इन दोनों का एलसीएम ले लो हर का, तो लिखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस के 8 इतना आएगा एलसीएम। अब देखो इससे ये भाग कट जाएगा, तो इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 480 एक्स माइनस की, इससे ये कट जाएगा तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो करेंगे 480 एक्स माइनस के 8 बराबर कितना था हमारा 3। तो अब लिखेंगे 480 एक्स माइनस 480 की एक्स में गुणा करोगे तो कितना 480 एक्स, ठीक है, माइनस 480 की 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करके देखिए तो कितना आएगा 3840, यानी 3840 बटे कितना था एक्स अपॉन एक्स माइनस के 8 बराबर क्या था हमारा 3, ठीक है। ठीक है देखो आपको दिखा नहीं, इसकी इसमें गुणा करी तो इतना है, फिर इसकी इसमें गुणा करी तो इतना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जैसे मान के चलो 480 एक्स माइनस के 480 एक्स, तो घट गए तो कितने बचे, जीरो, जीरो लिखो या मत लिखो, तो कितना आया माइनस के
3840 बटे, तो अब इसकी हम जो है तिरछी गुणा कर देंगे। चलो अब तिरछी गुणा करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। इसकी इसमें गुणा करो तो कितना है एक्स स्क्वायर, माइनस के इसकी इसमें करो तो माइनस के 8x बराबर कितना 3/1 कर लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। तो करो 3x² माइनस के 8×3 = 24x बराबर कितना था 3840। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करिए तो 3x² माइनस के 24x। अब बताओ ये प्लस का माइनस कर दिए हम, प्लस का तो इधर का हो जाए माइनस का 3840 बराबर कितना था 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसकी पावर या घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसकी पावर जो है 2 है, इसकी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।